वेलकम क्लास। आज हम निकालेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमें डिमांड फंक्शन दिया हुआ हो और डिमांड या प्राइस में से किसी एक की वैल्यू दी हुई हो तो हम प्राइस इलास्टिसिटी कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। इफ़ द डिमांड लॉ इज़ x इज इक्वल टू 20/p+1, फाइंड ED with respect to price at the point where p is equal to 3। तो हमें ये मांग नियम दिया हुआ है x इज इक्वल टू 20/p+1 और हमें निकालना है ED का मान। ED क्या है अपने, ये इलास्टिसिटी विद रेस्पेक्ट टू प्राइस, तो कीमत के सापेक्ष यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी है हमें डिमांड की। और पी का यानी कि कीमत प्राइस की वैल्यू दी हुई है 3। तो देखिए जो प्राइस इलास्टिसिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी, तो उसके लिए हम डिफरेंशिएशन का सहारा लेते हैं dx/dt इंटू p/x। तो ये फॉर्मूला होता है, अवकलन का इस्तेमाल करते हैं तब, क्योंकि जब हमें मांग फलन दिया हुआ हो तब हम अवकलन का सहारा लेकर प्राइस इलास्टिसिटी निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो ये इसका मान चाहिए dx/dp का, एक p की वैल्यू चाहिए और एक x की वैल्यू चाहिए। तो p की वैल्यू हमें दी हुई है 3। x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस डिमांड फंक्शन से। x इज इक्वल टू 20, अब p की जगह हम रख देते हैं 3 + 1, तो ये क्या हो गया 20/4 यानी कि ये हो गया 5। x इज इक्वल टू हो गया 5, ये p इज इक्वल टू 3 हमें पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें निकालना है dx/dp। तो dx/dp निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमें डिमांड फंक्शन दिया हुआ है इस डिमांड फंक्शन का हम अवकलन करेंगे p के सापेक्ष यानी कि रेस्पेक्ट टू p। तो कीजिए अवकलन, ये हो x का हो गया dx/dp इज इक्वल टू, अब देखिए ये जो इक्वेशन दी हुई है हम इसको थोड़ा सरल रूप में कर लें। x इज इक्वल टू 20/p+1 है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि घात इसकी पावर 1 और फिर 20। अब ये क्या है, इसकी पावर 1 है, तो अगर हम इस हर को ऊपर अंश में ले जाएं या इसको पूरे p+1 को, तो ये क्या होगा p+1 की पावर -1 हो जाएगी, क्योंकि जब हम किसी अंश वाली नंबर को नीचे लाते हैं तो उसकी पावर माइनस में हो जाएगी, और हर वाले नंबर को हम ऊपर ले जाते हैं अंश में तो उसकी पावर माइनस में हो जाएगी, तो इसकी पावर होगी माइनस में। तो इसको हम ऐसे लिख दें, यानी कि ये हो गया d/dp, और ये इसको सोल्व करना है हमें 20p+1 की पावर -1। अब इसका अवकलन करें तो जो पावर है वो आगे आ जाएगी -1 इंटू फिर 20, कि ये कांस्टेंट है और इसके गुणा में है, फिर p+1। अब ये जो पावर है इसमें से एक -1 करेंगे, फिर इस p का अवकलन करेंगे तो p का अवकलन सिर्फ क्या होगा 1 होगा। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं इसको। ये हो गया -20 और इसको लिख सकते हैं हम p+1, ये माइनस माइनस हैं दोनों तो ये जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा -2, और इस एक को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये
मल्टीप्लाई है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर आगे देखते हैं -20। अब देखिए इसकी पावर है माइनस में है। अब इसको हम अगर इसके भाग में ले जाते हैं, डिवाइड करते हैं इसको, मतलब नीचे ले जाते हैं, तो इसकी जो पावर है वो प्लस की हो जाएगी। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं p+1 की पावर 2, ऐसे हो सकता है ये। अब यहाँ पर हम p की वैल्यू रख दें -20, p की वैल्यू है 3 +1, ये स्क्वायर हो गया। आगे सोल्व करें 20/4 स्क्वायर, क्योंकि 3 + 1 ये स्क्वायर है ही। अब इसको हम सोल्व करेंगे, थोड़ा सरल रूप में करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4। तो ये हो गया हमारा dx/dt, ये dx/dt की वैल्यू होगी। अब हम ये सारी वैल्यू, एक तो ये और ये, इस फॉर्मूले में रखते हैं। चलो रखते हैं। ED फॉर्मूले में पहले क्या है, dx/dt है, तो ये हो गया -5/4। फिर इंटू p, तो p की वैल्यू रखनी है 3, फिर है अपॉन x, तो x की वैल्यू रखनी है हमें, ये है 5। तो देखिए ये फॉर्मूला हो गया हमारा। dx/dt की वैल्यू रख दी हमने, p की वैल्यू रख दी, और ये अपॉन है बीच में, ये x की वैल्यू रख दी, तो ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व करें, इससे ये कट जाएगा और ये क्या बच जाएगा, -3/4। ये होगी हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, समझ में आ गया तो अच्छी बात, ना समझ में आया तो नीचे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके बाय।